Welcome back again. In the continuation of communication series, today we are going to learn about the disadvantages of horizontal communication. And in this video series, we have covered the meaning as well as the horizontal communication purposes. So if you haven't checked that video yet, so please go and watch it. So without wasting any time, let's begin. So as you can see in your screen right now that there are several disadvantages of horizontal communication. Let's discuss one by one. Before jumping to the disadvantages, let me make you more clear about the horizontal communication, right? So horizontal communication में आपका जो भी communication होगा वो same department में या आपकी सेम लेवल आप कह सकते हैं सेम डिवीजन ऑफ पावर के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाया जाएगा, राइट? तो आपने देखा था बहुत सारे हमने इसके प्रॉस देखे थे पहले वाले वीडियो में. आपने नहीं देखा तो आप प्लीज एक बार जाकर देख लें तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा. अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं. तो देखिए कोई भी चैनल का आप कम्युनिकेशन का फ्लो ले लीजिए या आप अपवर्ड लीजिए, डाउनवर्ड लीजिए, वर्टिकल लीजिए या फिर आप ग्रेफाइन कम्युनिकेशन की बात करें तो सभी के अपने प्रॉस एंड कॉन्स दोनों ही हैं, ठीक है? तो हमें पहले भी बोलते हुए आ रहे हैं कि अगर आप इसका बैलेंस ढंग से यूज करेंगे तो डेफिनेटली हर एक चीज बहुत स्मूथली फंक्शन होगी. लेकिन अगर हम किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज करें या उसका मिस यूज करें या उसको यूज करने के हमारे जो तरीके हैं वो गलत हो जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे तो बिल्कुल भी आपका कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी. आपका आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो फिर मीनिंगफुल नहीं बन पाएगा, राइट? तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस. तो उसी की तरफ वापस चलते हैं. तो पहला डिसएडवांटेज है कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट. देखिए हम कह रहे हैं कि अगर आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं तो इसमें यह चांसेस भी हैं कि उसमें इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. आप कहेंगे कि अभी हमने पहले देखा था कि एडवांटेज में कि इससे सॉरी कि इंटर डिपार्टमेंटल जो भी कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है. ऑब्वियसली अच्छा होगा अगर आप किसी भी चीज को सही ढंग से यूज करते हैं तो उसके आपको प्रॉज ही देखने को मिलेंगे, उसके आपको एडवांटेज ही देखने को मिलेंगे. लेकिन आप किसी भी चीज को एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, उसका मिस यूज करें तो डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी आपके सामने आएंगे. तो उसी में एक डिसएडवांटेज है आपके सामने इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट कि अगर हम अपने जैसे आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत हायर अथॉरिटी होल्ड करते हैं और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? मींस आपके अंडर जितने भी लोग काम करते हैं वो उनको आपने एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, वो समय पे आ नहीं रहे हैं, समय पे अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है अपने काम के प्रति. तो इससे क्या हो जाएगा, एक क्योस वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, राइट? तो ये क्योस जब क्रिएट होगा तो डेफिनेटली कोई भी एम्प्लॉय एक दूसरे की बात नहीं सुनेगा, कोई भी कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं करेगा, सब बहुत ज्यादा इगोटिस्टिकल हो जाएंगे. तो अगर आपके हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी सामने आएंगे. तो उसको हम एक एज अ डिसएडवांटेज की तरह काउंट करेंगे. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. सेकेंड वन इज लैक ऑफ कंट्रोल. तो ऑब्वियसली अगर आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आपके डिपार्टमेंट में कंट्रोल नहीं है, मैं जिसकी अभी अब बात कर रही थी कि एक्सेसिव फ्लेक्सिबिलिटी आपने दे रखी है, कोई भी अकाउंटेबल नहीं है और रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है किसी काम के लिए, तो डेफिनेटली कंट्रोल नहीं होगी. जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो हमारे सामने बहुत सारे कौन सी आते हैं, राइट? तो लैक ऑफ कंट्रोल भी किसका डिसएडवांटेज है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का. तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सिंपल आपको टर्म्स में बताया है डिसएडवांटेज, लेकिन ऑब्वियसली जब आप लिखेंगे तो आप इसको इलाबोरेट करेंगे, राइट? थर्ड है कि कॉन्फ्लिक्ट है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक्सेसिव और गलत ढंग से यूज करने पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो, मतभेद हो, मनमुटाव हो, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, लोग आपस में ईगोज क्लैश हो जाएं, राइट? तो ये भी इसके चांसेस है. अब ये कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस कैसे हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए आपने हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और उसमें जो भी आपस में जो भी एक टीम साथ में लेकर काम कर रही है, जो टीम वो उन टीम के बीच में बिल्कुल भी कोऑपरेशन नहीं है या उस टीम के
हर एक मेंबर जो भी है वो आपस में कनेक्टेड फील नहीं करते, या फिर उनको कोई इंडिविजुअल किसी से पर्सनल प्रॉब्लम है, या कुछ भी, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं, उसके फॉर्मल रीजंस भी हो सकते हैं और इनफॉर्मल रीजंस भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होगा, होगा। अगर आप उसको सही तरीके से एक्सेस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली क्रिएट होगा, राइट। नेक्स्ट है आपका टाइम कंज्यूमिंग। देखिए अब समय कैसे लगेगा। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपके एम्प्लॉयज आपस में बिल्कुल स्ट्रेथन होकर काम नहीं कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं वर्क को जानबूझकर या नहीं, मतलब नोइंगली या अननोइंगली, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, उसके टेक्निकल रीजन हो सकते हैं, उसके पर्सनल रीजन हो सकते हैं, या उसके प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या किन वजह से वो काम को डिले कर रहे हैं। हो सकता है कि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पर आपने इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि लोग आपस में गॉसिप ही करते रहते हैं, कोई आपका एक टाइम फिक्स नहीं है, लंच आवर फिक्स नहीं है, या टी टाइम फिक्स नहीं है कि इस समय लोग बातें करेंगे आपस में, या जो भी है, जो भी सारे रीजन रहेंगे, या वहां पर डिसिप्लिन नहीं है, तो इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अपने आप ही बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं होगा। देखिए अगर हर किसी काम के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के लेवल पे जितने भी पीपल हैं वो बहुत ज्यादा इनडिसिप्लिन हैं, इररिस्पॉन्सिबल हैं, अपने काम की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, तो डेफिनेटली ये इसका एक डिसएडवांटेज के तौर पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपको नजर आएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका राइवलिंग एटीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइवलिंग एटीट्यूड, देखिए हर एक पर्सन डिफर करता है, जरूरी नहीं है कि सेम नेचर के सारे पर्सन एक साथ आकर काम करें। बहुत सारे लोग एक जगह पर आकर काम करते हैं, वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है कुछ राइवलरी क्रिएट हो गई हो, या बहुत ज्यादा एक्सेसिव गॉसिप होने के कारण कुछ राइवलरी लोगों के मन में चल रही हो, हम कुछ कह नहीं सकते, राइट। तो राइवलिंग एटीट्यूड अगर वहां पर क्रिएट होगा तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मिसयूज करेंगे, तो वो उसके डिसएडवांटेज में आएगा, राइट। एंड द लास्ट वन इज वेस्ट ऑफ टाइम इन गॉसिपिंग। ऑब्वियसली अगर आपका कंट्रोल नहीं है, अगर सुपीरियर का हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन पे कोई भी, उसके फ्लो पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, बताने वाला नहीं है, कोई चीजें तय नहीं है, वहां पर डिसिप्लिन नहीं है, तो सभी लोग आपस में मिलकर गप्पे मारेंगे। कहने का मतलब है एक तरीके से टाइम वेस्ट करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के आपका क्या आ गया, ये डिसएडवांटेज आ गया, राइट। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हम इसको देख लेते हैं कि देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अगर एग्जाम्पल की बात करें, देखिए जैसे आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। जैसे आप फर्स्ट ब्लॉक में देख रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर है, सेकंड ब्लॉक में है सेल्स मैनेजर, देन मार्केटिंग मैनेजर। तो आप एरो से समझिए ये तीनों सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी है तीनों के पास, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट है। प्रोडक्शन मैनेजर के पास प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्स मैनेजर के पास सेल्स को हैंडल करना है, और मार्केटिंग मैनेजर को मार्केट में देखना है कि सामान या जो भी गुड्स है उसका क्या मार्केट रेंज वैल्यू है, ठीक। आप ये समझने की कोशिश करिए, अगर ये तीनों आपस में इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, तो इनका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए सभी तीनों ये जो यहाँ पर आपको इस ब्लॉक में दिख रहे हैं, वो तीनों ही आपस में क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर से कॉन्टैक्ट करता है, सेल्स मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से कॉन्टैक्ट करता है, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर से कॉन्टैक्ट करता है। तो तीनों आपस में जुड़े हैं, तीनों सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी पर हैं, पर इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग है, then too they are connected. So this is the best example to describe horizontal communication. अगर प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर को बताएगा नहीं कि गुड्स का कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो सेल्स मैनेजर उसको किस तरीके से मैनेज करेगा और कैसे वो सेल करेगा, राइट। और उसी तरीके से मार्केटिंग मैनेजर कैसे अपनी मार्केट की प्लानिंग करेगा, जब उसे पता होगा कि उसका उनके यहाँ कितना प्रोडक्शन होता है और कितना गुड्स है और कितना सेल हुआ है, तो वो किस तरीके से डेटा को मेंटेन करेगा। तो ये एग्जाम्पल देने का सिर्फ यही मतलब है कि आपको बताना कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट हो सकती है, और जब ये सारे लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहलाया जाता है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की सबसे अच्छी बात है कि ये क्या है, टू वे प्रोसेस है, ये इसकी क्वालिटी है, इसमें वन वे प्रोसेस नहीं चलता है, तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन में उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ये इस कम्युनिकेशन का होना बेहद जरूरी है,
right? So that's all for the horizontal communication. I hope it is clear to each and everyone. Thank you so much for your listening.